अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं ना कि ये जो उलमाए किराम है ना, आजकल हर चीज़ में इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़साद ज़रूर खड़ा होता है। और बात फ़साद की एक अलग है, बात ये है कि ये या तो सारे फ़िरक़ों के आलिम जो है वो एक ही बात पर मुत्तफ़िक़ हों तो बात समझने में भी आती है कि फ़लाँ बात पर, फ़लाँ इशू पर इन्होंने बात को हाईलाइट किया है, वो बात गलत है या सही, ये बात का मामला है, लेकिन मुत्तफ़िक़ हैं। हर बंदा अपना अक़ीदा और अपना फ़िरका लेकर चल रहा है। किसी को भी इस्लाम से ना तो दिलचस्पी है और ना ही इस्लाम को फैलाने में दिलचस्पी है। मसला है उनके अपने फ़िरके की इज़्ज़त का। एक मौलवी जो कि शक्ल से ही कोई दहशतगर्द मालूम होता है, उसका हुलिया आप चेक करें, उसकी दाढ़ी आप देखें कि वो बना तो इस्लाम का ठेकेदार हुआ है, और हुलिया आप उसका चेक करें कि वो क्या उसने अपना हुलिया बनाया हुआ, उसकी दाढ़ी क्या कह रही है, उसकी मूछें किधर को जा रही है। वो 75 का नोट पकड़कर उसको फाड़ता है इस वजह से कि इस पर सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर है जो कि कादियानी है। अपने उसने अकीदे के मुताबिक ये बात घड़ी हुई है, और जिस जगह पर उनका कोई बाबा बैठा हुआ है उसका हाथ लगा है, उस जगह को वो फाड़ कर कहता है कि ये तो अब बरकतों वाली जगह हो गई है। वल्लाह आलम इनका बाबा जो है वो अल्लाह की नज़र में कैसा इंसान है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके अकीदे क्या हैं, वो जन्नती है दोज़खी या कैसा इंसान है, लेकिन इनके लिए वो उनका बाबा है, इसलिए बरकतों वाला बाबा है। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसमें ये भी देखते हैं कि फिर इंजीनियर साहब ने इनकी इन बातों का ऑपरेशन किस तरह से किया है, और फिर जो मंजी इनकी ठोकी है सुनकर मज़ा आ गया। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। ना जी शाह जी जेड़े पासे तुहाडे हाथ लगे उधर ते असीं इहनूं माफ कर छड्डदे ए इंज करके ना जी ए ते असीं रखांगे कोल, क्योंकि इहदी निस्बत बादशाहां नाल होगी। ए जेड़ा ना बंदा है ए बड़ा ही कमीना है जी, ए कादियानी है ना, मिर्जाई है और बेदीन भी है। एवें इहनूं कहंदे सर सैयद। और बड़ा आजकल ना एक मसला बड़ा चल रहा है कि जो 75 के नोट के ऊपर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर है, हसन नक्शबंदी साहब ने उसको फाड़ के कहा कि ये कादियानी है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इतने उलमा बैठे हुए हैं तो 75 के नोट के ऊपर कादियानी की तस्वीर कैसे लगा देगी। और फिर यहाँ पे वो आप लोगों को भी करते हैं कि जी उस दौर में जैसे सर सैयद अपने कायद से बाहर निकला था, ऐसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। यार आप ये दौलाना सवाल कर रहे हैं ना, एक जगह बात और दूसरे नहीं, बात और नहीं ना। एक बात जो आप पहले 75 के नोट पे रहे ना, फिर 100 के नोट पे भी आ जाते हैं। हाँ जी, 75 के नोट वाली बात कर ले, फिर अगली बात देखें। 75 के नोट के ऊपर अगर सर सैयद अहमद खान की तस्वीर आई है और आप जिस मौलवी का नाम ले रहे हैं उसने कहा कादियानी है, आप मुझे बताएं आज से पहले, इस मौलवी से पहले किसी ने सर सैयद अहमद खान को कादियानी कहा है? आपने कभी सुना हो? मैंने सुना नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी इख्तरा है। उससे पूछे कहां लिखा हुआ है कि वो कादियानी है, कहां लिखा हुआ है? हाँ, वो नेचरी था, यानी नेचर का मानने वाला, मोजजात का मुनकिर था, ये सब कुछ था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर इकबाल दोनों उनकी तारीफ करते थे। तो इससे क्या थोड़ी जुर्रत करे और ये कहें कि मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर इकबाल, जिनके शार उनके खादिम रिजवी साहब भी पढ़ते थे, ये भी कादियानी नवाज थे, क्योंकि ये तारीफें करते थे सर सैयद अहमद खान की। क्योंकि आप लोग तो हमें यही पढ़ाते हैं कि किसी के कुफर में शक करने वाला भी काफिर, उसको प्रमोट करने वाला भी काफिर, और उसमें शक करने वाला भी काफिर। तो फिर सिर्फ इस तरह वो मोहम्मद अली जिन्ना पे भी आए, जो कई लोग कहते हैं वो शिया हैं, तो आए उनके ऊपर भी। यार इन चीजों से बाहर निकले, जिसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट करें। सर सैयद अहमद खान से मेरे बहुत ज्यादा इख्तलाफात है, जिस तरह मेरे आमज़ बरेलवी और शरीफ थानवी साहब से इख्तलाफात है। वो भी मनमानी तावीलात करता था कुरान की और अहादीस की, ये लोग भी करते थे। अगर ये रहमतुल्लाह अलैह है तो वो भी किसी का रहमतुल्लाह अलैह होगा, ठीक है ना जी। बात तो ये है कि जुर्म तो एक तरफ ही है, यानी एक तरफ के लोग उसे जुर्म मानते हैं, दूसरे उसकी तारीफ कर देते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर अगर आपने तस्वीर हटानी है, और अगली बात, ना अल्लामा इकबाल की दाढ़ी है और ना मोहम्मद अली जिन्ना की दाढ़ी है, तो बगैर दाढ़ी वालों की तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं
नोट के ऊपर, ये मैं फकी एंटी वैनम इल्जामी जवाब दे रहा हूं, ये ना इन चीजों से बाहर नहीं। मैं तो कहता हूं जिस काफिर ने भी पाकिस्तान बनाने को कंट्रीब्यूट किया है ना, कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान के नोट के ऊपर उसकी तस्वीर भी डाली जाए, वो उसकी कंट्रीब्यूशन है, अकायद वो अपने साथ ले गया। पाकिस्तानी फौज में कई क्रिश्चियन हैं जिन्होंने जान दी है पाकिस्तान बचाने के लिए। हाँ, हम उनकी आखिरत के हवाले से कोई उनको साले सवाब या दुआ मफरत नहीं कर सकते, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि उनकी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान तो जो सिंध असम्बली है उसमें एक क्रिश्चियन था जिसके एक वोट की वजह से ये पाकिस्तान का हिस्सा बना और उसने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। अगर वो उधर वोट दे देता तो ये उधर चला जाता। तो आपने सुना, ये शख्स जो है जो कहता है मैं आलिम दीन हूँ और ज़ाहिर ये करता है कि मुझसे ज़्यादा इल्म तो किसी को है ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो इस्लाम फैलाने वाला कोई है ही नहीं। सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर को फाड़ा ये साबित करने के लिए ये क्या कादियानी है। जो शख्स दुनिया से जा चुका है उसके मतलब डिस्कशन तो बनती ही नहीं है, और ख़ासकर उसके अक़ीदों की, क्योंकि उसके अक़ीदे जो हैं वो अल्लाह और उसके दरमियान के हैं। वो क्या है कैसा है ये अल्लाह और उस शख्स का मामला है। लेकिन ये शख्स देखिए आप कैसी बातें कर रहा था, और इंजीनियर साहब ने फिर जो खोल खोल के बातें बयान की हैं, और जब बात आती है इनके बापों पर तो फिर जो इनकी चीखें निकलती हैं, तो फिर ये कहते हैं कि इंजीनियर तू भी कादियानी है, तू भी मरज़ई है, तू भी काफिर है नाउज़ बिल्लाह। और फिर जो बातें करते हैं, तेरी किताबें हैं, तेरा दीन है, तू अपनी चीज़ें लेकर घूम रहा है और तेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुद इनकी बातें आप चेक करें, खुद इनका अक़ीदा आप चेक करें, खुद ये क्या दीन की जड़ें खोखली करने पर लगे हुए हैं। ये वो सांप है जो कि बीच घुसे हुए हैं इस्लाम के और डस रहे हैं ये इस्लाम फैलाने वालों को। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।